आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अजोस्पर्मिया क्या होता है? अजोस्पर्मिया ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपके सीमन में स्पर्म्स नहीं होंगे। इसके कारण क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, बात करेंगे। कारण बहुत है, बट मुख्य कारण मैं बताती हूँ आपको। क्रोमोसोम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अजोस्पर्मिया हो सकता है। मेन में XY क्रोमोसोम डिफरेंशिएट करता है कि वो अगर औरत है या आदमी। अगर XX होता है तो औरत होते हैं, XY होता है तो आदमी होते हैं। तो जो Y क्रोमोसोम है उसमें अगर किसी भी भाग में थोड़ा सा पार्ट निकल गया, माइक्रो डिलीशन हो गया या ज़्यादा आ गया, डुप्लीकेशन हो गया, तो ये होने के चांसेस होते हैं। एक कैरियोटाइप के बाद ये पता लगा जाता है कि अगर किसी Y क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। इसके कारण ऐसा होता है कि कभी कभी स्पर्म प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होते हैं और कभी कभी कुछ जगहों में टेस्टिस में स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। ऐसे हालत में हम टीसा करते हैं या माइक्रो टीसा करते हैं, जिससे इन स्पर्म को बाहर निकाला जाता है और IVF के द्वारा एम्ब्रियोज बना के आपको फादर बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हुआ। अगला है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई या लो हों, स्पेशली उन लोगों में जो ये सप्लीमेंट्स लेके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, इनमें टेस्टोस्टेरोन की एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है या कम हो जाता है। ऐसे लोगों में या हार्मोनल इंजेक्शंस या हार्मोनल मेडिकेशंस देके इन लेवल्स को ठीक करके भी स्पर्म्स का प्रोडक्शन ठीक किया जा सकता है। पहले अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है, जैसे वैसेक्टमी, जिसमें प्रेगनेंसी ना आने के लिए सर्जरी किया गया है, लेकिन आप फिर बाद में निर्णय लेते हैं कि फिर से प्रेगनेंसी चाहिए, तो भी आप पिता ज़रूर बन सकते हैं। उसे वैसेक्टमी रिवर्सल कहते हैं। बट ये है कि अगर आपने वैसेक्टमी करा के बहुत साल लगा दिए, जैसे कि 5-6 साल निकल के, तो चांस ऑफ फाइंडिंग स्पर्म्स, टीसा में स्पर्म्स मिलने के आसार बहुत कम हो जाते हैं, या इजैकुलेट में भी। अगर आपने वैसेक्टमी करा के 1 या 2 साल के बाद निर्णय लिया है तो स्पर्म्स के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई पुरुषों में ये भी देखा गया है कि वास डिफरेंस नामक, टेस्टिस से जो स्पर्म्स बाहर आते हैं, वास डिफरेंस नामक एक छोटे से पार्ट में से निकल के आते हैं। अगर वो पार्ट नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से नहीं है, तो इन पुरुषों में भी अजोस्पर्मिया देखा जाता है। मतलब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे पुरुषों में भी टेस्ट कराने के बाद उनके स्पर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको भी नॉर्मल बच्चे होने के आसार होते हैं। इन सब के लिए माइक्रो टीसा और टीसा बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जहां हम टेस्टिस से ही स्पर्म्स निकाल के आपके एम्ब्रियोज बना के आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। शुक्रिया। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।